अगर आपको लगता है ज्यादातर लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल में इसलिए हैं क्योंकि उनका मैथ्स कमजोर है, तो आप गलत हैं। अगर आपको लगता है ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रगल में पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी इनकम कम है, तो आप गलत हैं। YouTube पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे एडवाइस, इतने सारे प्लान दिखते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको हर कोई बता रहा होता है कि SIP करो, म्यूचुअल फंड में पैसे डालो, इन्वेस्टमेंट करो, इमरजेंसी फंड बनाओ, लेकिन शुरुआत कहां से करें इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। हम जब भी बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, फाइनेंशियल स्ट्रगल को खत्म करने की, तब हमारे दिमाग में मोटा मोटा थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, कभी भी स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं होता। अगर मैं आपसे आज कहूं कि आज आप 30 साल के हो गए हैं, 31 साल के हो गए हैं, आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो आपके दिमाग में पहली चीज आती है कि मुझे कोई ऐसे टिप बता दो, मुझे कोई ऐसी ट्रिक बता दो, कोई ऐसे फंड्स बता दो जहां पर मैं पैसे डालूं और मेरा पैसा डबल हो जाए। ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं क्योंकि उनके पास एक प्लान नहीं होता। ज्यादातर लोग इसलिए फाइनेंशियल स्ट्रगल में होते हैं क्योंकि उन्हें लॉन्ग टर्म गोल सेट करना नहीं आता। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता शुरुआत कहां से करें। उन्हें लगता है इन्वेस्टमेंट करना वेल्थ क्रिएशन की शुरुआत होती है। आज का वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं जिसमें 90 डेज का प्लान बताऊंगा। इस 90 दिनों में आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ा चुके होंगे और वो सबसे जरूरी कदम होगा। आज मैं आपको बताऊंगा शुरुआत कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा स्टार्ट कैसे करते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा जब सारी चीजें इधर उधर मिस हो रखी हैं, आपको नहीं पता कि आपके एक्सपेंसेस कहां जा रहे हैं, आपको नहीं पता कि कितना सेविंग मैं कर सकता हूं, आपको नहीं पता किस फंड में पैसे लगाने हैं, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते हैं। आज जो मैं आपको 3 महीने का प्लान बताने वाला हूं, 90 डेज का या 12 हफ्तों का प्लान बनाने वाला हूं, एक एक हफ्ते में एक एक चीज पकड़ेंगे और उसी को पहले सही करेंगे। बेसिक्स सही करना हमें बहुत जरूरी है। अगर ये वीडियो आप आखिरी तक देखते हैं तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। आपको एक 12 हफ्ते का प्लान मिलेगा, आपको शुरुआत कहां से करनी है ये मिलेगा, और आपको मोमेंटम कैसे क्रिएट करना है अपनी फाइनेंशियल जर्नी में, इसके बारे में समझ में आएगा। सबसे पहले हफ्ते में हम लोग पकड़ेंगे कि हमने अपने पिछले 3 महीनों में क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, कहां कहां पर एक्सपेंसेस किए हैं। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा रूल है और बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करना है। अभी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है, अभी हमें बड़े बड़े प्लानिंग के बारे में नहीं सोचना है। पहले हफ्ते पिछले 3 महीने की चीजों को नोट डाउन करेंगे। जिस महीने आप स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले महीने और उसके पहले के 2 महीने। जब 3 महीने की चीजों को हम नोट डाउन करेंगे, आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन में जाएं। अगर आप UPI यूज करते हैं तो UPI एप्लीकेशन जो आप यूज करते हैं उसमें जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट बैंक से पेमेंट करते हैं तो उसमें जाएंगे, क्योंकि भारत में हम ज्यादातर चीजें अब ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे को पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन एक दूसरे से पैसे रिसीव करते हैं, तो हमारे लिए काफी इजी हो जाता है चीजों को ट्रैक करना। अब जब चीजों को इजी हो गया है ट्रैक करना, तो हम एक एक चीज नोट डाउन करेंगे, एक एक्सेल शीट बनाएंगे, या हो सकता है कि आपको लगता है एक्सेल शीट में आप अच्छे नहीं हैं, आपको एक नोटपैड पे बनाना है तो नोटपैड पे बनाएंगे। हम सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, चाहे वो 10 रुपए का आपने सिगरेट पिया है उसे, चाहे आपने 10 रुपए का एक समोसा खाया है उसे, या आपकी 40,000 रुपए की घर की EMI गई है उसे भी, अगर आप रेंट पे करते हैं उसे भी, राशन का खर्चा आपने किया है, बाहर घूमने गए थे, बाहर किसी दिन आपने गोलगप्पे खाए, एक एक चीज आपको नोट डाउन करनी है। जो हम नोट डाउन करेंगे सारी चीजें उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। जो पिछले 3 महीने की सारी चीजें हैं हमने उसे पहले नोट डाउन किया, अब उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी है फिक्स खर्चे, जो खर्चे नहीं कम हो सकते, जो खर्चे हम चाह के भी नहीं कम कर सकते। जैसे आपका जो मंथली एक्सपेंस है, राशन है, घर की EMI है तो वो, इंश्योरेंस का पैसा है वो, अगर आपके बच्चे की फीस जाती है वो, आपके कुक का पैसा जाता है, जितनी भी चीजें जो किसी भी कंडीशन में आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हम लोग नोट डाउन करेंगे और उसे लिखेंगे फिक्स्ड एक्सपेंसेस।
दूसरी चीज, जो चीजें हम अवॉइड कर सकते थे, जैसे बाहर हमने खाना खाया, बाहर हमने कोई स्ट्रीट फूड खाया, जंक फूड खाया, हम कहीं घूमने गए, हमने कोई मोबाइल खरीदा, हमने कोई नया लैपटॉप खरीदा, वो सारी चीजें जो पिछले 3 महीने में हमने खर्च करे हुए हैं, उन 3 महीने में उन खर्चों को नोट डाउन करेंगे। तीसरा है, अगर आपने सेविंग करी है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उस चीज को हम नोट डाउन करेंगे। उसी के साथ ही हम अपने डेब्ट्स, लोन, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट जो एज एन ईएमआई जा रही है, जो एज एन लोन जा रही है, उसे नोट डाउन करेंगे। अब इन तीनों चीजों को, तीनों कैटेगरीज को एनालाइज करने का समय है। अब जो आपने तीनों कैटेगरी बनाई है, इन तीनों कैटेगरी को ध्यान से एनालाइज करना है। एनालाइज करके हमें क्या देखना है? एनालाइज करके हमें यह देखना है कि खर्चे कहां से कम किए जा सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बड़ी बात है, खर्चे तो कम हो ही नहीं सकते क्योंकि मेरी मंथली जो इनकम है वो फिक्स है, जो मेरे मंथली एक्सपेंसेस है फिक्स है, मैं हर महीने परेशान रह रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कहां से खर्चे कम करें। अब जब आप चीजों को नोट डाउन करेंगे, उसमें धीरे धीरे देखिए कहां से 10%, 20%, 25% बचाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कैब है, आप कैब लेते हैं, ऑफिस ट्रेवल करते हैं, उसमें कुछ बचाया जा सकता है क्या? आप दिन में कितनी बार चाय पीने जाते हैं, उसमें से कुछ बचाया जा सकता है क्या? आप अगर बाहर खाना खाने जाते हैं, मूवी देखने गए, उस 3 महीने का ही कैलकुलेशन करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। उन्हीं 3 महीने के खर्चों को एनालाइज करना है और देखना है कि कहां पर बचाया जा सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया है, वहां पर बचाया जा सकता है। कैब आप लेते हो, वहां पर बचाया जा सकता है। मेट्रो या ऑटो लीजिए, जहां जहां से भी बचाया जा सकता है उसे नोट डाउन करिए। हो सकता है पूरा का पूरा नहीं बचाया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि आप महीने में 2 बार 3 बार बाहर खाना खाने जाते हैं, आप देखिए कि 2-3 बार के बजाय क्या 1 बार जाया जा सकता है, तो वहां पर केवल 50% बचाया जा सकता है। कुछ ऐसे खर्चे होंगे जहां पर 0% बचाया जा सकता है, जहां पर बिल्कुल भी नहीं बचाया जा सकता। इन चीजों को कैलकुलेट करते हुए अगर आप महीने का 3,000-4,000 रुपए भी अपने एक्सपेंसेस को कट कर लेते हैं, आपके लिए ये बड़ी अचीवमेंट होगी। आपको लग रहा होगा कि अरे यार 3,000 रुपए, 4,000 रुपए बचाने के बाद क्या ही उसमें बड़ी अचीवमेंट हो गई। 3,000 रुपए, 4,000 रुपए अगर आप महीने के बचाते हैं तो साल भर में आप 40 से 45,000 रुपए बचा लेते हैं। अगर इसी को हम जब इन्वेस्टमेंट में जाएंगे, जब हम कंपाउंडिंग के इफेक्ट में जाएंगे, तो बहुत लंबा कॉर्पस बनता है, ये लाखों का रिटर्न आपको देगा। देखो, हमारे पास जो भी पैसे आते हैं, जो फिक्स चीजें हैं, वो हम महीने के रेगुलर पे खर्च करते हैं। जैसे कुछ चीजें 1 तारीख को खर्च होंगी, कुछ चीजें 5 तारीख को खर्च होंगी, कुछ 10th को, कुछ 15th को, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे इस तरीके से एक्सपेंसेस होगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपकी सैलरी आई पूरा का पूरा उसी दिन खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। अब आपको 2 चीजें करनी है। पहली चीज ये करनी है कि कोई भी छोटे बैंक में एनबीएफसी में नहीं, छोटे बैंक में एक सेविंग अकाउंट ओपन करना है। उससे क्या होगा? छोटे बैंक में सेविंग अकाउंट जनरली आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग किसी बड़े बैंक में, एसबीआई में, एचडीएफसी में, आईसीआईसीआई में अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, वो नॉर्मली आपको देते हैं से फॉर एग्जांपल 2%, 4% का इंटरेस्ट रेट। अगर आप किसी छोटे बैंक जैसे एयू बैंक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इन सब में आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 2%, 3% ज्यादा, मतलब ये 5%, 6%, कई बार 7% तक का भी इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इससे इतना फर्क पड़ेगा कि आपके पैसे जो महीने में बचे हुए हैं, जब वो साल में आप देखोगे तो आपको टोटल रिटर्न करीब 4 से 5% ज्यादा मिल रहा है आपके सेविंग अकाउंट पे जो पैसे बचे हुए हैं। तो पहली चीज तो ये करना है कि पूरे के पूरे पैसे आपको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देने हैं। दूसरा, जब आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है, कितना भी आप बचा सकते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं महीने में केवल 2,000 रुपए बचा सकता हूँ, 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, 3,000 रुपए कर सकता हूँ, कोई 10,000 रुपए कर पाएगा, कोई 50,000 रुपए कर पाएगा। जितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उसको डे 1 पे निकाल कर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। महीने के
किसी और दिन नहीं, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 10th, 15th को नहीं, जिस दिन आपकी सैलरी क्रेडिट होती है सेम डे आप अपने इन्वेस्टमेंट को करेंगे, फिर बचे हुए पैसे को आप पूरे महीने चलाएंगे। अब हमें देखना है कि अपने डेप्ट को कैसे प्लान करना है। आपके पास कुछ तो डेप्ट होगा। कई बार होता है कि हमारे पास पर्सनल लोन होता है, या हमने किसी से उधार ले रखा है, या हमने मार्केट से पैसे उठाए हुए हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है उसकी ईएमआई जा रही है। करना यह है कि आपकी जितनी भी ईएमआई जा रही है आप अचानक से बंद नहीं कर सकते, आप अचानक से उन्हें खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप 500 रुपए, 1000 रुपए एक्स्ट्रा उस ईएमआई में डालने लगे, जो आपका अगले 4 महीने, 6 महीने से लेकर हो सकता है 2 साल, 4 साल की ईएमआई बची हुई हो, उसमें अगर आप 1000 रुपए एक्स्ट्रा डालने लगेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैसे इंटरेस्ट पे बचाएंगे। तो ये देखना है कि हमारे पास कितनी टोटल ईएमआईज है, कौन सी ईएमआई छोटी है, किसको जल्दी खत्म किया जा सकता है, उस पे सबसे पहले हमें फोकस लगाना है। हमारे यहां भारत में ज्यादातर लोग अगर 10,000 रुपए की भी इमरजेंसी में जरूरत आ जाती है उसे भी मैनेज नहीं कर पाते। और ये डेटा है 90% लोग अगर 5,000 या 10,000 रुपए की जरूरत हो जाती है एक्स्ट्रा किसी महीने, किसी भी रीजन से, मेडिकल एक्सपेंस हो गया, लैपटॉप आपका टूट गया, लैपटॉप करना है, मोबाइल टूट गया उसमें कुछ चाहिए, या किसी की तबीयत खराब हो गई, जो नॉर्मल आप हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे हो तो आपके हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रहा है, उन सारे कंडीशंस में वो 10,000 रुपए की भी इमरजेंसी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, उससे उनका पूरा बजट हिल जाता है। आपको 500 रुपए, 1000 रुपए करके 10,000 रुपए मिनिमम, पहला टारगेट 10,000 रुपए का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। अगर आपके पास 10,000 रुपए ऑलरेडी है तब फिर आपको बड़ा गोल करना है, या आपकी जो मिनिमम एक्सपेंसेस है 1 महीने के, उसका 3 महीने, 6 महीने का, उस तरीके से आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बड़े स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स, हाई रिटर्न वाले स्टॉक्स, कौन सा शेयर ले लूं, किस मार्केट में घुस जाऊं, कहां पर पैसे लगा दूं कि मेरे पैसे डबल हो जाए, इस चक्कर में पड़े रहते हैं। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। आपको समझना चाहिए कि जिस चीज की आपको नॉलेज नहीं है वहां पर आपको नहीं घुसना है। किसी भी टिप से, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप के टिप से आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा। आप 10 चीजों में लगाएंगे, 8 चीजें आपको अच्छा रिजल्ट्स नहीं देंगी। क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स फंड से शुरुआत करो, एसआईपी से शुरुआत करो, म्यूचुअल फंड से शुरुआत करो। इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट में है शुरुआत करना, ना कि बहुत ही बेहतरीन स्टॉक या बहुत ही बेहतरीन शेयर के बारे में जानना। अब हम धीरे धीरे सीखते रहेंगे, अब हम धीरे धीरे अपने नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे, अब हम धीरे धीरे नई इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में सीखते रहेंगे। कौन सा म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं परफॉर्म कर रहा है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, इसके बारे में सीखते रहेंगे। लेकिन पहला स्टेप है शुरुआत करना। अगले वीक में जो काफी सारे लोग काफी डिले काम करते हैं, लोग हमेशा पैसे किस तरीके से इन्वेस्ट किए जाए कि वो डबल हो जाए, इसके बारे में सोचते हैं। मैं हमेशा कहता हूं उससे पहले आपको ये सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से अपनी इनकम को इंक्रीज की जाए। अब आपका क्वेश्चन होगा, इनकम इंक्रीज करना अगर आता, इनकम मेरा ज्यादा होता तो मुझे ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। बात यह है कि आपको आता था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अपने बॉस से बात करो, सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में बात करो, कुछ साइड हसल के बारे में बात करो। आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं, फ्रीलांसिंग में काम करना स्टार्ट करो, वीडियो एडिटिंग आती है वो करना स्टार्ट करो। कुछ भी आपको आता है, अगर उसे आप 4 महीने, 6 महीने ढंग से उस पर मेहनत करेंगे, डेली कंसिस्टेंसी से बिल्कुल लगातार लगे रहकर 2 घंटा 3 घंटा अपने ऑफिस के बाद, अपने रेगुलर वर्क के बाद उस पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आता है हमें अपना ईयर एंड गोल डिफाइन करना। जितना स्मार्ट तरीके से आप अपना गोल डिफाइन करेंगे, स्मार्ट का मतलब होता है SMART, स्पेसिफिक,
बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए क्या गोल है, मेजरेबल, उस गोल को आप मेजर कर पाओ, क्वांटिफाइड हो, नंबर्स में हो। जैसे ईयर एंड तक मुझे 15,000 रुपए का इमरजेंसी फंड इकट्ठा करना है। अब यहां पर 15,000 रुपए आप मेजर कर पा रहे हैं। ए, अचीवेबल हो, ऐसा नहीं कर देना है कि आपको 25,000 रुपए, 35,000 रुपए, आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, मुझे 1 लाख रुपए इकट्ठा करना है इमरजेंसी फंड में, ऐसा नहीं। और टाइम बाउंड हो, बिल्कुल टाइम बाउंड होना चाहिए। कितने दिनों में, कैसा गोल, 1 साल का गोल आपको डिफाइन करना है। ये अगले 2 हफ्ते करेंगे, उसका पूरा डिटेल प्लान बनाएंगे और कागज पर लिखेंगे। जिस चीज को आप कागज पर लिख सकते हैं, जिस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो अचीव हो सकता है। जिस चीज को आप अपने ख्याली पुलाव में, दिमाग में ऐसे पकाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, प्लान करते रहेंगे, या उसको लिख नहीं पाएंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में तोड़ नहीं पाएंगे, वो अचीव नहीं होता। अगले 3 हफ्तों तक हमें लगातार हर हफ्ते 1 घंटा समय निकालना है स्पेसिफिक अपने फाइनेंशियल प्लान को रिव्यू करने पर, उसमें क्या क्या करेक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि जब पहली बार आप प्लान बनाएंगे ना, गलत होगा। जब पहली बार आप प्लान बनाएंगे ना, एरर्स होंगे उसमें। जब पहली बार आप अपने एक्सपेंस शीट को मैनेज करेंगे, जब पहली बार आप एक्सपेंसेस कट करने की बात करेंगे, वो अचीव नहीं होने वाला होगा। अब अगले 3 हफ्ते आपको यही करना है, रिव्यू करना है, देखना है, करेक्शंस करने हैं, कहां पर बढ़ाया जा सकता है, कहां पर कम किया जा सकता है, कौन से एक्सपेंसेस आपने सोचे थे कि मैं कम कर लूंगा, कट कर लूंगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं आप। कौन से एक्सपेंसेस ऐसे हैं जहां पर आपको लग रहा था कि यार ये तो शायद मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन वहां पर आप कम कर पा रहे हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आपने सोचा था उतना कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। पूरा प्लान रिवाइज करना है, लेकिन ये रिवीजन के समय आपको ध्यान देना है, आपका ईयर एंड गोल नहीं चेंज होना चाहिए। क्योंकि ईयर एंड गोल को ही अचीव करने के लिए हम उस रास्ते पर चलेंगे, तभी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो हैट्स ऑफ है आपको। आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी पर 2 कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपनी जर्नी पर, अपने प्लान पर टिके रहना, कंसिस्टेंसी के साथ टिके रहना, लगातार मेहनत करते रहना, लगातार हार्डवर्क करते रहना। हाँ, एक चीज जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जब पैसे के लिए भाग रहे हैं, जब प्लान्स बना रहे हैं, तो अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं भूलना है। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। अपनी हेल्थ को अच्छा रखेंगे तभी हम ये चीजें कर पाएंगे। अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेंगे तभी हम ये चीजें कर पाएंगे। थोड़ा सा जल्दी उठिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ा भागिए, दौड़िए, कोशिश करिए कि आपकी जिंदगी खुशनुमा चले। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी जिंदगी में थोड़ा वैल्यू जरूर ऐड करेगी, और अगर कर रही है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हाँ, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।